हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और कल मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताऊंगा। स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। अभी पहले हम लोग सीख लें कि स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आखिर कैसे फाइंड करते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो चलिए आइए देखते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें ये 3 नंबर दे रखे हैं, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एक डेसिमल नंबर है और दूसरा एक होल नंबर है 35। इन तीनों का ही हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी नंबर हो उसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5। सो 3/5 का पहले हम डेसिमल नंबर बनाएंगे, ठीक है। सो 3/5 का डेसिमल नंबर क्या बनेगा? 3/5 इसका मतलब है कि 5 बाहर है और 3 अंदर है। हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड तो हो ही नहीं पाएगा, 0 टाइम्स में तो कर देंगे। 5 0 0, 3 बचा। अब इसके बाद जब आगे हमें करना है सॉल्व, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हमें रिमाइंडर में 0 हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं। 5 6 30 डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो 3/5 है दिस इज इक्वल टू 0.6। तो अब हमें बेसिकली 0.6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके। तो कर लेते हैं। तो पहले हमें करना है 0.6 का। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो अगर ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमें बनाना है तो जो डेसिमल पार्ट है, मतलब 0.6 है, तो ये जो डेसिमल पार्ट है यहाँ पर 6 zeros मतलब 6 डिजिट्स होनी चाहिए। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेस बनाना है, 3 डेसिमल प्लेस का हमको आंसर चाहिए, तो हमारे डेसिमल पार्ट में 6 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। इसका जस्ट डबल, इसका डबल कर लीजिए, 6 होता है। तो आपको यहां पर डेसिमल पार्ट में 6 डिजिट्स बनानी पड़ेंगी। तो एक डिजिट तो हमें पहले से ही दे रखी है, 5 0 और लगाने पड़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसके बाद हम पेयर बनाएंगे इसके। तो 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं राइट साइड से। पेयर बनाया 2 नंबर्स का, फिर पेयर बनाया और फिर पेयर बना लिया। इसके बाद दिस साइड और दिस साइड सेम नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हमें, अच्छा इस पे भी है तो ये भी, इस पे एक बार लगा लिया मैंने। अब हमें 0 को डिवाइड करना है। तो 0 को कैसे करेंगे? 0 0 0। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। कॉपी करिए नेक्स्ट पेयर को 60। ये पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगा लिया। अब इस नंबर का ट्वाइस लिखेंगे, ट्वाइस
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर हमें सेम नंबर रिपीट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिससे कि हम 60 को डिवाइड कर सकें। तो 60 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए। सो कोई नंबर ले लेते हैं। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। 64 बड़ा हो जाएगा, 7 ले लेते हैं। सो राइट 7 7 7 7 जा 49। So the remainder is 11. Now copy the next pair 0 0। ये हमने यहाँ पे माइनस किया था, ठीक है। माइनस करके 11 बचा, उसके बाद हमने नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लिया। अब 0 7 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसका ट्वाइस कर दीजिए। तो 7 का ट्वाइस होता है 14। 14 राइट करा, देन अगेन सेम नंबर। सो 14 के बराबर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके 8 8 से करता हूं मैं। 8 8 जा 64, 32 और 6 38, 8 एंड 3 11। ये तो बड़ा हो जा रहा है। सो 1 4 7 7 देखते हैं। 7 7 जा 49, 4 7 जा 28 और 4 32, 7 and 3 10। ये सही रहेगा 1029। सो वी राइट 7 and 7 1029। नाउ सब्ट्रैक्ट। तो माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे 9 में से 2 गए तो बचे 7। यहाँ पे भी 0 माइनस 0 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। ये कैंसिल हो गया। कॉपी द नेक्स्ट 0 0। अब इसके बाद 77 का ट्वाइस। 154 बनता है, तो 154 हमने यहां पर लिखा, यहां पर ट्वाइस लिखा, और ट्वाइस लिखने के बाद हमने अगेन सेम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 154 4 4 से देखता हूं मैं पहले। 4 4 just 16, 16 and 1 17, 20 and 1 21, 4 and 2 6। ये अभी छोटा है। 154 5 5 ले लेते हैं लास्ट में। 154 लिया और उसके लास्ट में हमने 5 5 लगा लिया, ठीक है। 5 5 25, 2 22, 25 और 2 27, 5 and 2 7। ये तो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम 4 लेंगे, 4 and 4। 4 and 4 क्या बनता है 6 1 7 6। माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके आ जाएगा 4। 9 में से 7 गए तो 2 बचे। यहां पर हो गया 0, इट बिकम्स 10। 10 minus 1 is 9। तो अब आप देख रहे होंगे कि 0.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज दिस 0.774, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अभी 0.8 का भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे।
अगर आपको कभी चेक करना हो, अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर स्क्वायर रूट में सही आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर में आप देख रहे होंगे 0.6 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट का अगर हम प्रेस करेंगे तो देखिए आंसर वही आ रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 0.774। ठीक है, तो अब देखते हैं 0.8 का स्क्वायर रूट। जीरो 0.8, हमें 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे, मतलब 6 डेसिमल पार्ट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था हमें 3 डेसिमल प्लेस तक बनाना है। तो अगर 3 डेसिमल प्लेस बनाना है तो डेसिमल पार्ट में 6 डिजिट्स होने चाहिए। सो 1 डिजिट हमें दे रखी है, हमें 5 डिजिट्स और बनानी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इस पे बार लगा लेंगे। हमने बार लगा लिया। अब इसके बाद चल लास्ट पे भी है तो लास्ट पे बार लगा लिया। अब बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी राइट 0 zeros आर 0, 0 आ जाएगा। पॉइंट है तो अब हमने पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट कॉपी डाउन द नेक्स्ट डिजिट, सॉरी नेक्स्ट पेयर 80, मेक ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस ऑफ इट इज अगेन 0। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। उसके बाद सेम नंबर लगाइए जिससे कि 80 डिवाइड हो सके। तो क्या लिखेंगे? 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो 9 9 जा तो बड़ा हो जाएगा, 8 जा ले लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64। कहने का मतलब है जब 08 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 064। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग आएगा 16। नाउ कॉपी डाउन द नेक्स्ट पेयर। इसके बाद 08 का ट्वाइस, 08 का ट्वाइस होता है 16। फिर अगेन सेम नंबर लगाएंगे, सेम नंबर लगा लेते हैं 16 के आगे। सो 16 के आगे हमें सेम नंबर लगाना पड़ेगा जिससे कि हम 1600 को डिवाइड कर सकें। तो क्या लगाएंगे? 9 और 9 देख लेता हूं क्योंकि यहाँ पे 16 बन रहा है, बड़ा नंबर आएगा। सो 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 54 8 62, 9 and 6 15। मेरा अंदाजा एकदम ठीक गया। तो यहाँ पे 9 और 9 लिख देंगे। 1521 माइनस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आएगा 9। अब ये नंबर रह गया 9। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 1 गए तो 9 बचे। यहाँ पर अब हो गया 9। 9 - 2 इज 7। ये हो गया 5। ये अब रह गया 5। 5 - 5 इज 0। 1 - 1 इज 0। 79 बन रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेयर दोबारा से कॉपी करेंगे 0 0।
और 89 का ट्वाइस। तो बन रहा है 178। फिर से हम सेम नंबर लगाएंगे, तो सेम नंबर क्या लूं, 178 लिखा, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 आ रहा है यहाँ पर, 4 के आसपास लेके देखता हूँ, कम या ज्यादा होगा तो देख लूंगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 32 and 1 33, 28 and 3 31, 4 and 3 7, ठीक है। अगर मैं 5 5 लगाऊंगा तो वो आंसर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चलो करके देख ही लेता हूं एक बार। 178 5 5 5 5 is 25, 42, 35 and 4 39, 5 and 3 8, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 5 5 लिया होता तो मल्टीप्लाई करके 8925 आता, बड़ा आ जाता। तो इसीलिए हम 4 लेके और सॉल्व करेंगे। 4 लिया हमने और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 17136, तो माइनस करके आ जाएगा 4, 9 minus 3 8 6, 8 minus 1, 8 minus 1 is 7. So the square root of 0.8 is 0.894. चलिए इसको मैं चेक करके देख लेता हूँ एक बार अपने कैलकुलेटर पर कि क्या जो हमने किया है वो सही है या गलत। सो 0, तो देखिए 0.8, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो देखिए 0.8944, 0.8944 और मेरा आंसर भी 0.894 आ रहा है। ये देख लीजिए 0.894, दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पर आप कैसे पता लगाएंगे, इस कैलकुलेटर पर इस तरह का साइन बना होता है और यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे x लिखा होगा। एंड्रॉइड फोन में तो सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन बना होता है, रेडिकल साइन बना होता है, और iOS या एप्पल्स के फोन में ये इस तरह से लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 0.8 और उसके बाद आप इस साइन को प्रेस कर देंगे। पहले आप लिखेंगे 0.8, 0.8 लिखेंगे और उसके बाद आप इस बटन को आप प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर 0.894 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था हमारा 35। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 35। इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं बेसिकली आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूंगा। करना आपको ये बिल्कुल वैसे ही करना है। करना कैसे है, तो ये नंबर 35 जो है इसको पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल में हम कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को, कोई भी नंबर अगर होल नंबर है
और उस होल नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के आगे 0.0 लगा देंगे। ठीक है, तो लिखा जाएगा 35 पॉइंट। हमें क्वेश्चन में था कि हमको 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो 3 डेसिमल प्लेस के लिए हमें 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे। डेसिमल पार्ट में हमें डेसिमल पार्ट में 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तो 6 जीरोस लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो खाली है, तो यहाँ पे हमें 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम बार लगाएंगे और इसे पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, बार बार एंड बार एंड बार। ठीक है, अब करने का वही पुराना तरीका होगा जैसे हम लोग अब तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे। इसको आप खुद ट्राई करिएगा और आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।